रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की अगुवाई में नेटो ने ज़ेलेंस्की के लिए मदद के भंडार खोलकर रख दिए हैं और यूक्रेन को सैन्य और पैसों की मदद देने में भी अमेरिका सबसे आगे है। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 106 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी है। इसके अलावा अमेरिका ने नेटो देशों से भी यूक्रेन को झोली भरकर पैसा और हथियार दिलवाए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और पुतिन के बीच चल रहा है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। हालांकि इस सैन्य मदद को लेकर पुतिन बार बार अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपनी हद में रहे, नहीं तो रूस की मिसाइलें सीधे अमेरिका में जाकर गिरेंगी। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल एक अमेरिकी पत्रकार ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन युद्ध के दौरान हत्या कराने की कोशिश की थी। दरअसल कार्लसन ने एक इंटरव्यू में कहा कि पूर्व और मौजूदा अमेरिकी अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप के कई सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के अभियान से घबरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके संभावित परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। कार्लसन ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिका और रूस के बीच सीधा युद्ध भड़काने की भरसक कोशिश कर रहे थे। वो पुतिन को मारने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर बाइडेन प्रशासन ने ये किया, उन्होंने पुतिन को मारने की कोशिश की। आपको बता दें कि पत्रकार कार्लसन ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ब्लिंकन ने हर वो कोशिश की जिसमें रूस और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध छिड़ जाए। कार्लसन का कहना है कि पुतिन के बाद रूस पर कब्जा कौन करेगा? एक ऐसे जटिल देश में परमाणु जखीरे का क्या होगा जिसे बाहरी लोग समझ भी न सकते? ये पागलपन है कि आप ऐसा कुछ सोच भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी पत्रकार के इस दावे पर अब रूस में भी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल रूस के टॉप सीनियर सांसद व्याचेस्लाव वोलोडिन ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग की है। वोलोडिन का कहना है कि कार्लसन के आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे मामले पर एक दिन गुजर चुका है और सभी शांत हैं। न तो बाइडेन और न ही ब्लिंकन इन आरोपों से इनकार किया है। रूसी सांसद ने कहा कि पुतिन की हत्या की योजना की चर्चा करना ही एक अपराध है। ये वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इससे परमाणु युद्ध छिड़ने का सीधा रास्ता खुल जाता है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से पुतिन या किसी अन्य रूसी या सोवियत जमाने के नेता को मारने की योजना को स्वीकारा नहीं है। हालांकि सितंबर 2022 में न्यूज एजेंसी न्यूज वीक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की थी कि अगर रूस यूक्रेन में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका एक सिर काटने वाला प्रहार कर सकता है। हालांकि रूस ने यूक्रेन में परमाणु बम के इस्तेमाल के विकल्प को हमेशा से ही खारिज किया है और न्यूज वीक की इस रिपोर्ट पर उस वक्त रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सिर काटने वाले हमले के आरोप को रूस के राष्ट्रपति की हत्या की धमकी के रूप में व्याख्यायित किया था। इस सब के बीच मई 2023 में रूस ने यूक्रेन पर पुतिन की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया था। उस वक्त यूक्रेन की तरफ से रूस के राष्ट्रपति भवन पर एक ड्रोन फायर किया गया था जिसे रूसी सेना ने मार गिराया था। हालांकि यूक्रेन ने इस तरह की योजना को खारिज कर दिया था और उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा था कि उन्हें यूक्रेन की तरफ से इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। ब्लिंकन ने यह भी कहा था कि यूक्रेन खुद की रक्षा के लिए हर तरीका अपनाने को आजाद है। वहीं अब कार्लसन के हालिया आरोपों को लेकर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि रूसी सुरक्षा सर्विस लगातार जनता और राज्य के अधीन आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हर उपाय करती है। उसके लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राज्य का मुखिया है।